नमस्कार सभी देशवासियों को, सभी विश्ववासियों को मेरा सादर प्रणाम। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस में आप लोग का मुझे काफ़ी सहयोग मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला, आपने उसे काफ़ी पसंद किया और काफ़ी शेयर किया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज़ चैनल पर क्लिक कीजिए और उसमें मेरे सारे वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद उन वीडियोस को देखिए और चारों तरफ शेयर कर दीजिए, हर तरफ फैला दीजिए। और तो आज का जो नया टॉपिक है सोशल वर्कर फ्रॉम महाराष्ट्र पार्ट 2, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट भी बनाया था, सोशल वर्कर फ्रॉम महाराष्ट्र, और अभी मैं उसका सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले रेगुलरली पहुँचे। तो फिर बिना देर किए शुरू करते आज की ये नई वीडियो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ज्योतिबा फुले के बारे में बताता हूँ। ज्योतिबा फुले का जन्म कटगुन में हुआ। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था और ज्योतिबा फुले को फुले इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि वह फूल माला का उनका व्यापार था। वह फूल की मालाएं बेचा करते थे और इतना ही नहीं, वह शिक्षा भी दिया करते थे। जिन्हें ज्ञान नहीं होता था उन्हें वो ज्ञान भी दिया करते थे और इसी ऐसे कई महान कार्यों के वजह से उन्हें महात्मा की पदवी मिली और उसके बाद उन्हें फिर महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जाने लगा। और ज्योतिबा फुले ने एक और बहुत महान कार्य किया था। भारत में पहली महिला स्कूल भी उन्होंने ही खोली। तो ऐसे कई कार्य ज्योतिबा फुले ने किए और अपना सब कुछ त्याग किया अपने देश के लिए। तो यह थे महात्मा ज्योतिबा फुले। तो चलिए अब हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। सावित्रीबाई फुले का जन्म नायगांव में हुआ था जो सातारा जिला और खंडाला तालुका में आता है। और सावित्रीबाई फुले जो थी यह जब 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह हो गया था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ में। जी हाँ, यह महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले की ही पत्नी थी। सावित्रीबाई फुले इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने इनको पढ़ाया, खुद ही पढ़ाया, उन्हें काफ़ी कुछ समझाया बताया। और उसके बाद जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब महिलाओं की स्कूल खोली थी तो वहाँ पे कोई महिला नहीं आती थी, तो उन्होंने सावित्रीबाई फुले को बताया, पढ़ाया। और इतना ही नहीं, सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला टीचर भी हुई और उन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया स्कूल में तो पहले दिन 5 लड़कियां वहां पर शिक्षा लेने के लिए आई। और सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा को काफ़ी सहयोग दिया, काफ़ी उसे आगे बढ़ाया। और इतना ही नहीं, उस वक्त जब प्लेग की महामारी फैली थी उसमें भी सावित्रीबाई फुले ने अपना बहुत कुछ योगदान दिया। जितने भी प्लेग के मरीज होते थे वह उन्हें उठाकर सीधा अस्पताल ले जाया करती थी। और उसी तरह इन्होंने जब प्लेग के सब मरीजों को ये अस्पताल ले जाया करती थी तो उसमें एक बार वह एक मरीज को लेकर जा रही थी और उसी में इन्हें भी वो महामारी ने पकड़ लिया और उसी में सावित्रीबाई फुले वीरगति को प्राप्त हो गई। तो यह थी सावित्रीबाई फुले की कहानी। तो चलिए अब हम बात करते हैं संत तुकाराम महाराज जी के बारे में। संत तुकाराम महाराज यह भी काफ़ी महान व्यक्ति थे और इनकी कई महानताओं के वजह से इन्हें संत की पदवी मिली। संत तुकाराम महाराज का जो जन्म था वह देहू गांव में हुआ था और संत तुकाराम इतने दानी इंसान थे, इन्होंने दान की बहुत बड़ी मिसाल तक कायम की है पूरे विश्व में। और संत तुकाराम के बाद जो कुछ भी होता था वह सब दान कर देते। इनके पास एक ऊख की खेती थी और उसमें से भी वो ढेर सारा ऊख गरीब बच्चों में यहाँ वहाँ हर तरफ दान दे दिया करते थे। संत तुकाराम और उनका परिवार खुद भूखा रहता था मगर
यह सबको दान दिया करते थे और इनकी यह महानता से प्रभावित होकर राजा महाराजा तक इतने प्रभावित हो गए, वह इन्हें ढेर सारा सोना, ढेर सारा अनाज भेजा करते थे, मगर यह मना कर देते थे। ये कह देते थे कि यह आप गरीबों में दे दीजिए, वो सदा सुखी संपन्न रहेंगे, ये मेरे किसी काम के नहीं है। और अगर उनको कोई दे भी देता था तो वह गरीबों में ही बांट दिया करते थे। तो ये थी संत तुकाराम महाराज की महानता और उनकी कहानी। तो चलिए अब हम संत दामोजी पंत की कहानी पर ध्यान देते हैं। संत दामोजी पंत यह भी बहुत महान संत है। इनका जन्म मंगल वेद में हुआ था और संत दामोजी पंत ने भी अपना सब कुछ निछावर कर दिया। जो कुछ भी इनके पास था यह लोगों में दान कर देते थे। इन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे भी यह लोगों में ही बांट देते थे। यह खुद भूखे रहते थे मगर दूसरे को भूखा नहीं रहने देते थे। और इन्होंने भी जीवन में बहुत दान किए और इसी वजह से इन्हें भी काफ़ी महान संत बताया गया है। और इन्हें राजा महाराजा भी इनसे प्रभावित होकर, इनकी महानता से प्रभावित होकर इन्हें ढेर सारा अनाज, सोना, गहने काफ़ी कुछ भेजा करते थे, मगर यह मना कर देते थे लेने से और कहते थे कि यह आप गरीबों में दे दीजिए, वो सदा सुखी रहेंगे और यह मेरे किसी काम के नहीं है। और अगर इन्हें कोई दे भी देता था तो यह लोगों में ही बांट दिया करते थे, खुद नहीं रखते थे। तो ये थी संत दामोजी पंत की महानता और उनकी कहानी। तो कैसी लगी आज की ये नई वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपना सहयोग बना के रखिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी पहचान वालों के साथ, जिन्हें आप जानते हैं नहीं जानते, सबके साथ शेयर कीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मैं आप सबसे नई वीडियो में मिलता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माँ भारती, सत्यमेव जयते।